डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की सरजमीन पर गैर कानूनी और यकतरफा जाहिरियत के जरिए जानबूझकर इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि सदर ट्रंप भारत को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर लाने में किरदार अदा करें। कशीदगी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसमें रफ्ता रफ्ता शायद थोड़ी सी कमी भी हमें आती नज़र आए, क्योंकि जो उसका फैसला होना था इस पहली झड़प का या पहली जाहिरियत का वो हो गया जी। तमाम दुनिया के सामने भी बात चली गई, और उसको जो गुफ्तगू हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, उसका भी उसमें भी ये जिक्र आया तमाम, और उसको प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कबूल कर लिया, उसको बाय कर लिया, और उसको यानी अब ये मामला जो है ये तमाम दुनिया की तरफ से ये बात तय हो गई। मैं 41st स्लाइड को देखूँ ना, टाइम्स ऑफ इंडिया की आज, तो उसमें रशिया बायस ट्रम्प्स क्लेम, ठीक है ना, मतलब अब ये बहस नहीं है कि कैसे सीज फायर हुआ, क्या हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया इसमें कह रहा है कि रशिया बायस ट्रम्प्स क्लेम के ही ब्रोकर्ड इंडिया, ये सारा जो है ये हो गया। और इंडियन एक्सप्रेस 42nd आफ्टर ट्रम्प्स कॉल मॉस्को बैक्स हिज क्लेम ऑफ इंडियो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन। तो ये जो बात है ये अब हम इससे आगे बढ़ जाना चाहिए हमें कि किसने मीडिएशन करवाई थी, नहीं करवाई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म को अपने अवाम से दुरुस्त बात करनी चाहिए, और ताल्लुकात में ऊंच नीच आती है, जहाज़ ख़राब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मामले होते हैं, लेकिन अपने अवाम से बात उनको दुरुस्त करनी चाहिए। तो वो जो बात थी और मीडिएशन जो है वो हमने खुद की, थर्ड पार्टीज इनमें इन्वॉल्व हो गई, एक से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। अब तो पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है, तो किस किस को आप हटाएंगे इस बात से। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने भी एक्सेप्ट कर लिया इसको, तो मामला जो है वो आगे चले गए। अच्छा, मैं उस पर आगे बात, पिछले 24 घंटों में बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं। उसमें से एक वाक़या तो ये है कि जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, जो जर्मन चांसलर नौ मुंतखब, उनकी कल मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और 3-4 बातें उनके जहन में थी कि वो बातें जो हैं वो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मनवानी हैं। उसमें एक बात तो ये थी कि ट्रेड के ऊपर, क्योंकि जर्मन्स के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप को एक ख़ास किस्म की उनके ख्यालात हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा अमेरिका को गाड़ियाँ बेचते हैं, और अमेरिकन इनसे जवाब में जो है वो जर्मन्स गाड़ियाँ नहीं ख़रीदते अमेरिका की, तो टैरिफ्स के हवाले से एक बात करनी थी। दूसरी बात सबसे आम उनके जहन में ये थी, यकीनन चांसलर बड़े ज़बरदस्त हैं, ये जो नए जर्मन चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, बड़े ज़बरदस्त, और इन्होंने बड़े तरीके के साथ वो जो पूरा जो मीटिंग है उसमें जर्मन चांसलर बड़े कंपोज्ड और बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त बातें करते नज़र आए। दूसरी जो बात सामने थी वो ये थी कि यूक्रेन के ऊपर किसी तरह से उनको हमायत हासिल हो जाए प्रेसिडेंट ट्रंप की यूक्रेन के मसले पे, क्योंकि ये जहन में रखें कि जर्मन टॉरस मिसाइल्स हैं जिनको भेजने की बात पिछले दिनों हो रही थी, और लिंडसे ग्रैहम जब गए थे तो उन्होंने कहा था, जो लिंडसे ग्रैहम ज़ाहिर है कि एक रशियन हॉक है, तो और प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि टॉरस मिसाइल आएंगे, और जर्मन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जर्मनी में बेस है बहुत बड़ी, रेमस्टीन बेस जो है, और नेटो का पुराना इत्तेहादी है, और ये सारे मामला। लेकिन जर्मन चांसलर को किसी भी ये जो 3-4 हसास मामला जो उन्होंने उठाने थे उस पर उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। टैरिफ्स अपनी जगह बरकरार हैं, उन पर अलग टॉक्स उनकी चल रही हैं अभी, जर्मनी की और अमेरिका की, और साथ ही जो यूक्रेन का मामला है वो ज़ेर बहस इस तरह आ गया कि उसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने उससे पहले बात कर ली थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम दोनों शख्सियत, यानी जर्मन चांसलर, हम दोनों, जो ब्रीफिंग हो रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों शख्सियत मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे कि जी जंग को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी जंग ख़त्म नहीं होगी। और मेरी प्रेसिडेंट पुतिन से बात हुई है, और प्रेसिडेंट पुतिन ने बताया कि वो बार बार जो बात कहते हैं कि 5-6 हज़ार सफ़ेद फार्म लोग मारे जाते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख़ास है, और वो फ़ौजी मारे जाते हैं, और ये अजीब एक मामला है कि उनको गज़ा नज़र नहीं आता किसी को भी, कि गज़ा में जो लोग शहीद हो रहे हैं सुबह शाम वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो क्योंकि वाइट मैन है और वाइट सुप्रीमेसी और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली थ्योरी से वाइट सुप्रीमेसी भी हैं, तो वो यूक्रेन के लोग उनको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो उसके ऊपर भी जर्मन चांसलर हमायत नहीं हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि ये जंग अभी चलेगी, और ये जंग चलेगी क्योंकि पुतिन उस पर रिटेलिएट करेंगे,
जवाब देंगे उसका, उनके सरजमीन पे जो हमला हुआ है। एक तरह से उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी थी, वही ग्रीन लाइट उन्होंने फिर दोहराई जर्मन चांसलर की प्रेजेंस में। और साथ उन्होंने, जर्मन चांसलर ने उन्हें एक तो उनके जो दादा यानी ट्रम्प के जो दादा अब्बा उनके जो थे, उनका बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया। अच्छा, इनके जो दादा हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के, ये जर्मनी में पैदा हुए थे, बवेरिया के इलाके में, और ये 16 साल के थे जब ये आ गए थे। 16 साल की उम्र में ये जो है ये अमेरिका आ गए थे, और अमेरिका आने के बाद ही काफ़ी अरसा अमेरिका में रहे। फिर उसके बाद ही कुछ अरसे के बाद जर्मनी वापस गए। फिर जर्मनी में इनको डिपोर्ट कर दिया गया, फ़ौज में जाना नहीं चाह रहे थे, ये वापस अमेरिका में आके सेटल हो गए। इनका नाम था फ्रेडरिक ड्रम्फ, यानी टी से नहीं, डी से, अब उसको जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, लेकिन ड्रम्फ, ठीक है ना, यानी DRUMPF, ठीक है। अब इसको जैसे भी आप ड्रम्फ या डम्फ कह लीजिए, जैसे भी उसको जर्मन में। तो फ्रेडरिक ड्रम्फ इनके दादा थे, वो वापस आके सेटल हुए, और फिर यहाँ पे क्वींस के इलाके में, न्यूयॉर्क में जो है उनका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था फ्रेड ड्रम्फ। और फ्रेड ड्रम्फ जो है वो 1905 में उनकी पैदाइश हुई, 1999 में उनकी डेथ हुई, और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के फादर थे। यानी आप समझ लें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो फादर हैं वो इमिग्रेंट फैमिली जो कि जर्मनी से आके सेटल हुई थी क्वींस न्यूयॉर्क में, वो उनके बेटे हैं, ठीक है। तो इनके दादा जो हैं वो जर्मनी से आए थे, वालिद इनके बरतानिया में पैदा हुए, अमेरिका में पैदा हुए, क्वींस के इलाके में। इनके वालिद की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनके वालिद की वो लेगेसी है कि जिन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, और कुछ 27,000 अपार्टमेंट्स न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने बिल्ड किए, और कंस्ट्रक्शन में वो चले गए, इनके फादर। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार जो है मेरे फादर का है, और मेरे फादर ही मुझे फिर लेकर आए रियल इस्टेट की तरफ और सारा। तो उनका जो ओरिजिन, जर्मन चांसलर ने वहाँ उनको याद दिलाया कि जी आप तो मतलब ख़ुद जर्मनी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इन दिनों आपको होता है ना, इमिग्रेशन के हवाले से और ये सारे मामला चल रहे हैं, तो उन्होंने याद दिलाया कि आप भी इमिग्रेंट फैमिली से ही हैं। तो एक तो ये मैसेज भी था, दूसरा मैसेज ये भी था कि जर्मनी के साथ आपके बड़े ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, आपके दादा तो हमारे इलाके से ही थे। तो साथ ही उन्होंने फिर एक और बात कही, उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि हम आपके साथ, अमेरिका का तो हमारे साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और ताल्लुक़ बड़ा अच्छा रहा है, और आप तो हमारे पुराने इत्यादी रहे हैं, क्योंकि कल यानी 5 तारीख को मुलाकात हुई, नहीं तो आज 6 तारीख को उन्होंने कहा 6 जून आ रही है, और 6 जून तो डी डे है। और तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि अच्छा ये तो फिर आपके लिए बहुत ही बुरा दिन होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बुरा दिन नहीं होगा। अच्छा, पता चला कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को डी डे के बारे में शायद इल्म ही नहीं है कि डी डे क्या था। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि नहीं, डी डे जो है वो तो आपके लिए बड़ा बुरा दिन था। तो उन्होंने आगे से फिर जो जर्मन चांसलर ने, उन्होंने कहा कि जी ये डी डे जो है, ये 6 जून का जो तारीख़ है, ये हमारी आज़ादी का दिन है, नाज़ी से हमने जब आज़ादी हासिल की थी। अच्छा, ये डी डे जो है ना, डी फॉर डे और डे, यानी डी डे जो है ना, ये डे है, इसको इस तरह से समझ लें आप। और भी इसके बहुत सारे लोग तौजीहात पेश करते हैं। और ये जो है, ये वो है जो जिसको ऑपरेशन टाइटैनिक भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नामों से याद रखते हैं। नॉर्मंडी के इलाके में ये सेविंग प्राइवेट रायन जो फिल्म है, बड़ी क्लासिक, जिसको कई ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले हैं, उसका जो ओपनिंग सीन है ना, वो डी डे है। वो डी डे से शुरू होती है सेविंग प्राइवेट रायन। और मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर हॉलीवुड ने कोई अच्छा खूबसूरत सीन फिल्माया है तो वो ये है, जिसमें ये वो सेविंग प्राइवेट रायन में वो शुरू में आ रहे हैं और जनाब नॉर्मंडी पे लैंड हो रहे हैं, और जर्मन यहाँ से फायरिंग कर रहे हैं, और वो 73,000 उसमें अमेरिकन थे, और बोट्स के ज़रिए अमेरिकन आए थे। 73,000 गोलियाँ चल रही हैं, वो अंदर दाखिल हो गए, और बड़ी एक कमाल फिल्म है टॉम हैंक्स की। तो सेविंग प्राइवेट, तो वो डी डे जो है वो नॉर्मंडी पे वो लैंड हुए थे, और नॉर्मंडी पे वो लैंड होने के बाद ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि ये जर्मन फिर यहाँ एंगेज हुए थे, और उसमें एक्सेस जो ये लाइट जो थे इनका, ये सारे
तो इसमें बरतानिया भी था इसमें, लेकिन अमेरिकन का बहुत बड़ा रोल था। फिर फ्रांस को इन्होंने आज़ाद करवा लिया था, नॉर्मंडी में उतरे, फ्रांस तो जर्मनी के बाद चला गया था, तो फ्रांस को आज़ाद करवा लिया था इन्होंने। और उसमें जो है वो बेशुमार लोग उसमें मारे गए, 4-5 हज़ार तो मौके पे ही मारे गए थे। यानी जब वो उतर रहे थे, लैंड हो रहे थे, तो वहाँ पे जो कोस्ट के ऊपर जो फायरिंग वायरिंग हुई है जर्मन्स की, तो वहीं पे बहुत से लोगों को बुलेट्स लगी। तो डी डे जो है वो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है वाक़या दूसरी जंग अज़ीम का, नॉर्मंडी में। तो लेकिन उसको प्रेसिडेंट ट्रंप को पता, और उसमें 73,000 तो अमेरिकन थे, 43,000 तो अमेरिकन थे। तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप को पता ही नहीं था कि ये कोई डी डे भी। उन्होंने कहा अच्छा ये तो आपके लिए बड़ा बुरा दिन है। उन्होंने कहा नहीं, बुरा दिन नहीं, हमारी आज़ादी हुई थी इस दिन, हमने नाज़ी जर्मन से आज़ादी हासिल की थी। अच्छा, तो यहाँ से बात आगे चली। उसके बाद जो है वो गुडी गुडी बातचीत चलना शुरू हुई। उन्होंने कहा पुतिन ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बात, अच्छा जी वो बात नहीं बनी कोई नेटो वेटो की। उन्होंने कहा स्पेंडिंग करेंगे आप, बढ़ाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं यूक्रेन के साथ रहें। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन वो पुतिन तो भी नहीं मारे। उन्होंने कहा बच्चे लड़ते हैं ना बाज़ दफ़ा, तो बच्चों को या लोगों को, हॉकी की भी मिसाल दी उन्होंने कहा हॉकी में या बाकी मैचेस वगैरह में जब लोग लड़ रहे हो तो फ़ौरन नहीं आ जाना चाहिए रेफरी को, कुछ अरसे के लिए लड़ने देना चाहिए फिर आना चाहिए। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर उसकी एक एनोलॉजी बनाई बड़ी ख़ास किस्म की। अब यहाँ तक बात चली तो एक सवाल हो गया, और सवाल ये हुआ कि जी इलॉन मस्क जो है आपके बिग ब्यूटीफुल बिल की वो मुखालिफ हैं, और बिग ब्यूटीफुल बिल की उन्होंने मुखालफत की है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो आगे से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा शदीद दुख हुआ है इस बात पे, क्योंकि जो इलॉन मस्क हैं वो इस पे जज्बाती हो गए, और जज्बाती होने के बाद जो है वो उनके चूँकि नॉमिनी को उन्होंने पूरा बिल ये पहले पढ़ा था, उनके नॉमिनी को मैंने नासा में नहीं लगाया, तो इसलिए वो जज्बाती हो गए, और मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और अगर उसको मतलब उन्होंने इलॉन मस्क को वहाँ पे मीडिया के सामने रगड़ा लगा दिया। रियल टाइम डोनाल्ड मस्क साहब जो है वो अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे आ गए, रियल टाइम, और उन्होंने पै दर पै जो है वो ट्वीट किए, दिस स्पेंडिंग बिल कंटेन्स द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द डेट सीलिंग इन यूएस हिस्ट्री। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आई कांट बिलीव 2013 का, तो उन्होंने कहा वाइस वर्ड्स। ये तेज़ी के साथ ये जो है ना ये सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़ाई छिड़ गई। अच्छा, फिर उन्होंने आई कुडंट एग्री मोर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो सेंसिबल मूव बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। अच्छा, उसके बाद वो तेज़ी के साथ उन्होंने ट्वीट करते, लेकिन ये है कि वेयर इज़ दिस गाय टुडे। अच्छा, वो कोई मुखालफत कर रहा था, लेकिन जो असल बात आई वो बात तल्ख से तल्ख तर उस वक्त होती गई पुराने ट्वीट्स के ऊपर ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नो मेंबर शुड कांग्रेस एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, और इलॉन मस्क ट्वीट करते जा रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा ये जो है वो मतलब याद है, मतलब वो पुराना जो है ना वो सारा उन्होंने ट्रंप के ऊपर जो है वो ट्वीट करनी शुरू कर दिए। और फिर वो आखिर में कहते हैं कि वेयर इज़ द मैन हु रोट दीज वर्ड्स, वो आदमी किधर इसने ये लफ्ज़ लिखे थे, यानी ट्रंप के बारे में। और वॉज ही रिप्लेस बाय अ बॉडी डबल, क्या कोई दूसरा आदमी आ गया उसकी जगह, और वो ये अब बातें कर रहा है बैठ के। और दिस इज़ व्हाट ही सेड अबाउट जेरेड, तो जेरेड के बारे में भी फिर वो आ गए, फिर आगे बात चलती रही, और सच अ लाई सो सैड हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब। उन्होंने बिग बॉम्ब, अच्छा उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने प्लेटफॉर्म पे आ गए थे जिसके वो मालिक हैं, ठीक है, टू सोशल, उस पर वो आ गए थे। उन्होंने ट्वीट किया, सेकंड स्लाइड देखें, इलॉन वाज वेयरिंग थिन, आई आस्क्ड हिम टू लीव, आई टुक अवे हिज ईवी in electrical vehicles का mandated that forced everyone to buy electric cars that nobody else wanted, ठीक है, and he just went crazy को वो कैपिटल्स उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने कहा easiest way to save के बजट के ऊपर उन्होंने दूसरे पे ट्वीट किया ट्रंप साहब ने। फिर उन्होंने तीसरी बात की कि आई डोंट माइंड इलॉन टर्निंग अगेंस्ट मी बट ही शुड बी डन सो, कई महीने पहले चला जाना चाहिए था। ये एक बेहतरीन बिल है, और ये जो है ये हमारे मुल्क को दोबारा लेकर आ जाएगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पे। और फिर उसके बाद जो है वो
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो इसी के ऊपर ट्वीट करते गए, ट्वीट करते गए, ये करते गए, वो करते गए, लेकिन उसके बाद जो इलॉन मस्क हैं, इलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया कि ये जो है ये वक्त आ गया है कि एक रियल बॉम्ब जो है मैं गिरा दूं, और रियल बॉम्ब उन्होंने गिराने का जो ऐलान, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब, रियल डोनाल्ड ट्रंप इज इन एप्स्टीन फाइल्स, दैट इज द रियल रीजन they have not been made public. Have a nice day, डोनाल्ड जे ट्रंप। अच्छा, एप्स्टीन फाइल जो हैं ये जहन में रखने कि अब इन्होंने ये बम चला दिया कि एप्स्टीन फाइल जो हैं, इस प्रेसिडेंट ट्रंप ने आने से पहले कहा था कि मैं JFK की फाइल्स को डिक्लासिफाई करूँगा, तहकीक वो जो छुपाई हैं CIA ने, और मैं एप्स्टीन फाइल्स को सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि उसमें भी बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके नाम जो हैं वो सामने नहीं लाए गए और छुपा के रखे गए हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें काफ़ी अरसे से चल रही थी।